गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम दीपक राठौर और आज हम क्लास 10th की टेक्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से। और इसमें प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालना है और सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, बाकी शेष दो न्यून कोण होते हैं। तो ये ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी जो हमारा 90 डिग्री है। और ए बी हमारी भुजा कितनी गिवन है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये 24 सेंटीमीटर ए बी हमारी है। बी सी इक्वल कितनी है? बी सी ये है, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज में जो ये 90 अंश है, इसके नीचे वाली ये जो 90 अंश वाली ये बेस होता है, मतलब इसको हम आधार बोलते हैं। आधार हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और बी जो कोण है 90 डिग्री का, इसके ठीक ऊपर जो सीधी रेखा होती है 90 अंश के ठीक ऊपर, तो इससे हम बोलते हैं क्या? लंब, या अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा, ये इसको हम बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। मतलब जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, बी हमारा कोण गिवन है, बी समकोण है और ए बी हमारी भुजा 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें ए बी हमारा आधार होगा, बेस, और बी के जो 90 अंश का कोण है उसके ठीक सीधे ऊपर की तरफ जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, वो हमारा लंब होता है। लंब 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। और बी जो समकोण, बी जो हमारा 90 डिग्री का कोण है, इसके ठीक सामने वाली जो सीढ़ी जैसी रेखा है, ये कर्ण हमारी हाइपोटेनस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसमें क्या? सबसे पहले तो हम टेक्नोमेट्रिक रेशियो बता देते हैं। क्या होते हैं? हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा साइन थीटा बराबर, ये कैसे यूज करेंगे? ये हम लाल बटे कक्का से यूज करते हैं, लाल बटे कक्का, या इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं पी बी और पी अपान एच एच बी। इसको हम यूज करके टेक्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर, अब देखो, एल से पहला वाला लंब और के से कर्ण। इधर अंग्रेजी में पी से परपेंडिकुलर, लंब को हम ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, अपान कर्ण को हाइपोटेनस। ठीक है। अब हम कॉस थीटा इक्वल क्या निकालेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? पहला वाला तो लंब कर्ण हो गया, अब दूसरा वाला कॉस थीटा बराबर ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण।
आधार हमारा क्या होता है, बी से बेस अपान हाइपोटेनस। अब टेन तीसरा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तीसरा वाला एल से लंब और ए से आधार इक्वल पी से परपेंडिकुलर बी से बेस। इससे हम लाल बटे कक्का या पी बी पी अपान एच एच बी से 3 टेक्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन इसके आगे वाले 3 इन्हीं के अपोजिट होते हैं। अब जैसे हम कॉट का निकालना है, कॉट थीटा इक्वल, तो ये टेन थीटा का ठीक उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, उल्टा बस हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, ये हमारा टेन का उल्टा कॉट थीटा हो गया, कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपान बेस। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर नीचे वाला ऊपर जाएगा कर्ण बटे और ऊपर वाला नीचे आएगा लंब, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। अब यहाँ तक बच्चों समझ आएगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा। अच्छा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये साइन थीटा है तो यहाँ साइन ए भी हो सकता है, या साइन बी या साइन सी कुछ भी हो सकता है, या साइन फाई या साइन एल्फा या साइन बीटा या साइन गामा, एंगल कुछ भी हो सकता है। बाकी सब एक ही जैसे रहेंगे फार्मूले, एंगल थीटा की जगह कुछ भी हो वो चलेगा, सब सेम है लेकिन फार्मूले यही लगेंगे। थीटा की जगह अगर एल्फा हो जाएगा तो साइन एल्फा इक्वल लंब बटे कर्ण, अगर थीटा की जगह ए हो जाएगा तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, बाकी सब वही चलेगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। और एक बात और बच्चों याद रखना, ये जो कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर लिख दिया है तो इसमें तुम आधार का होल स्क्वायर पहले लिख दो, लंब का होल स्क्वायर बाद में लिख दो, बात एक ही, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। लेकिन कर्ण इधर ही रहेगा, बाकी इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो एक ही जैसे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इधर लिख दो, इस वाले को इधर लिख दो, लेकिन कर्ण अपनी जगह यहीं रहेगा।
ये वाली जो भुजा है इसका होल स्क्वायर इक्वल इसके होल स्क्वायर प्लस इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण निकालना है, तो इसको पहले अंग्रेजी में लिख दो, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री के सीधे वाली भुजा बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। अब सबके मान रख दो, ए सी तो मुझे निकालना है, बी सी क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस और ये कितना है ए बी हमारा कितना है 24 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49 और प्लस 24 का होल स्क्वायर करिए, 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर निकाल लीजिए इधर, 24 मल्टीप्लाई 24, 4 चको 16 कैरी 1 4 दूनी 8 9 और सुचाको 8 2 दूनी 4 7 576, ये 576 हो जाएगा 576। अब ए सी का होल स्क्वायर इक्वल, इनको ऐड कर दो 49 और इसमें ऐड करो कितना आएगा 15 कैरी 1 12 625, यानी ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 625। तो ए सी बराबर रूट 625, तो ए सी बराबर क्या आ गया हमारा 25 का रूट निकालो, 625 का वर्गमूल निकालोगे स्क्वायर रूट तो हमारा 25 आएगा। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालना, चलो मैं, अरे यार सही गया, वर्गमूल निकालना, चलो मैं बता रहा हूँ इधर तुम्हें। जैसे ये 625 का निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, इधर राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, जोड़ा। ठीक है, अब ये सिंगल बच्चा 6, छः 625 का वर्गमूल निकालना है। राइट हैंड साइड में 25 ये डबल जोड़े बना लिए। ठीक है, तो इसमें राइट हैंड, जैसे 625 का वर्गमूल निकालना तो राइट हैंड साइड से एक पेयर बनाते हैं, पेयर मतलब डबल, 25 ये पेयर बना लिया। अब जो 6 है इसमें हम ऐसा डिवाइड करते हैं, इससे अधिक नहीं होता है, जैसे 2 2 जा 4।
अगर 3 3 जा कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, अब 6 से 4 गया 2। अब ये पेयर उतार लेंगे। पेयर उतारने के बाद जो ये डिवाइड गया है इसको हम डबल कर देते हैं यहाँ 4। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे ये 2 डिजिट में 22 में। ऐसे बार डिवाइड जाना चाहिए जो इधर संख्या इधर मल्टीप्लाई करने से, जैसे 4 पंचे 20, यानी 5 यहाँ पर जाए और 5 यहाँ। अब इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 25 कैरी 2, 5 चौको 20, 2 22। इस 5 का मल्टीप्लाई 45 से, यानी अब ये कुछ बचेगा नहीं, यानी 625 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। तो AC हमारी जो कर्ण है वो 25 आ गया। ठीक है बच्चों। कर्ण हमारा 25 आ गया। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं, क्या मुझे निकालना था? पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या है? साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालना है। यानी साइन A, तो साइन A हमारा क्या होता है? A एंगल ये है, तो ये जब साइन A होगा तो ये वाला बेस होगा, ये वाला AB बेस है। तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो इधर फार्मूला, लंब बटे कर्ण, लंब अपान कर्ण, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है? लंब ये 7 इक्वल 7 अपान हाइपोटेनस 25। तो साइन A इक्वल आ गया हमारा क्या? 7 अपान 25। ये तो हमारा साइन A आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसी का फर्स्ट पार्ट में कॉस A का निकालना है। तो कॉस A बराबर क्या होता है? कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है? 24 24, हाइपोटेनस 25, यानी कॉस A इक्वल क्या आ गया? 24 अपान 25। ये पहला पार्ट तो हमारा निकल आया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकला। अब सेकेंड पार्ट देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड पार्ट में ये त्रिभुज थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? देखो अभी बता। सेकेंड पार्ट में मुझे निकालना क्या? साइन C कॉस C। तो जब अभी तक मुझे निकालना था साइन A, तो AB हमारा बेस था, आधार था। और जब साइन C निकालना होगा तो ये जो लंब है इस त्रिभुज में वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इसका त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनाएंगे। हाइपोटेनस वही रहेगा, समझ रहे हो? हाइपोटेनस सेम रहेगा, सिर्फ लंब और आधार बदल जाएंगे। A, B और C ये हमारा 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है,
जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये साइन सी के केस में है। यहाँ क्या था, साइन ए, लेकिन वहाँ पर मैं साइन सी निकालना ये वाला, तो ये जो बी सी है ना, जो लंब है, यहाँ पर बेस हो जाएगा आधार। अब ये आधार हो जाएगा जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये लंब हो जाएगा जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस सेम रहेगा, सिर्फ लंब और आधार बदल जाएंगे जब हमारा साइन सी एंगल आएगा, क्योंकि ये सी एंगल ले रहे हैं ना, तो सी जब एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो वही देखो बी सी, ये वाले आधार हो गया, तो बी सी क्या है हमारा, बी सी है 7 सेंटीमीटर, और ए बी हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस तो अभी मैंने निकाला, हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा, वही 25 सेंटीमीटर, इसमें भी वही निकलेगा, केवल बेस और आधार, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें एक्चुअली मुझे साइन सी निकालना है, यहाँ निकालना था साइन ए कॉस ए, तो हमारा एंगल ये बी के ए बी जो है 90 डिग्री के सटा हुआ ए बी, ए एंगल था, ये बेस था। अब यहाँ पर क्या हो गया साइन सी, तो ये बेस हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा। हमने उसके लिए त्रिभुज दूसरा बना दिया, ए बी सी, ये आधार हो गया। अब ये लंब हो गया, ये वाला जो, इसको ऐसे कर दो, बस इस त्रिभुज को ऐसे कर दो, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस वही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइन सी क्या होगा, अब ये निकाल दो। इसमें साइन सी और कॉस सी, ये सेकेंड पार्ट निकालना है मुझे, ये सेकेंड पार्ट साइन सी। तो साइन सी ये है ना, एंगल हमारा ये सी, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, वही लगा दो, लंब बटे कर्ण, लंब अपान कर्ण, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी पी अपान एच लिख रहा हूँ सीधे शॉर्टकट में, पी अपान एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये 24 अपान हाइपोटेनस 25, और कॉस सी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस सी इक्वल आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो हमारा क्या आ जाएगा, आधार यानी बेस अपान हाइपोटेनस, बी अपान एच, यानी बेस हमारा यहाँ क्या है 7 अपान 25। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आ गया साइन सी बराबर 24/25, और ये आ गया कॉस सी 7/25, ये